हार एक ऐसा शब्द जो हमारी डिक्शनरी में है और जब हमारी लाइफ में वो आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें गहरी अंधेरी खाइयों में ढकेल देता है, जहां से कुछ लोग महीनों में निकल पाते हैं, कुछ सालों में, और कुछ लोग शायद कभी नहीं निकल पाते। ये हार, ये फेलियर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन क्या हम इस फेलियर को अपने सक्सेस में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक पे आप लोगों को बताने आया हूं कि कैसे हम अपने हार को अपनी जीत में बदल सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं जंगल के राजा शेर की कहानी पर। जी हाँ, जंगल में आपने देखा होगा कि शेर को शिकार करते तो हर कोई देखता है, लेकिन उस शिकार को करने के लिए उसे कितनी बार फेल होना पड़ता है ये कोई नहीं देखता। जब शेर अपने शिकार की तरफ दौड़ता है तो कई बार वो शिकार अपनी स्पीड से उसको धोखा दे देता है, वो नहीं पकड़ पाता, तो क्या उसको छोड़ देता है? वो तुरंत अपने फेलियर से सीखता है कि मेरा शिकार मुझसे क्यों छूटा, क्या प्रॉब्लम्स रह गई, क्या कमियां रह गई। वो सीखता है और उसके पीछे उससे डबल स्पीड से दौड़ता है और उसको मार के गिरा देता है। ये काम कुछ सेकंड्स में होता है क्योंकि उसके पास ऑप्शंस नहीं है। उसको पता है ये मेरा फेलियर है, मैं इसको कैसे सक्सेस बनाऊंगा, तो उस पॉइंट को पकड़ के उस फेलियर को ही अपने सक्सेस में चेंज कर देता है। तो हमें हमारी लाइफ में ये जो फेलियर वर्ड है, इसको हम कैसे अपने सक्सेस में चेंज कर सकें, इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फेलियर आखिर हमारी लाइफ में आता क्यों है। तो देखिए, फेलियर हमारी लाइफ में आता क्यों है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है, कहीं ना कहीं हम अपना 100% नहीं दे पाते। और जब हम अपना 100% नहीं दे पाते तो चीजें उस तरह से हमारे पास नहीं आ पाती जिस तरह से उनको आना चाहिए। फेलियर्स कई बार आपके लिए सिर्फ एक दिन का होता है, कई बार महीनों के लिए होता है, कई बार सालों के लिए होता है, और कुछ लोगों के लिए तो फेलियर ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अभी परसों ही न्यूज़पेपर में एक सर्वे आया था, उसमें मोर देन 16,000 से ज्यादा लोगों ने पिछले साल सुसाइड किया ड्यू टू इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, कोई भी कंडीशंस रही हो, उन्होंने सुसाइड किया। सोच के देखिए कि क्या उन 16,000 लोगों तक ही ये समस्याएं आई होंगी? मानता हूं बहुत बड़ी समस्या होगी, जब आदमी अपनी लाइफ के लिए कोई डिसीजन लेता है तो बहुत बड़ी समस्या होगी, लेकिन लाइफ में, जीवन में, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। बस आपकी सोच, आपका क्लिक, आप किस समय उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, कोई एक या दो बार फेल हो जाता है अपने लाइफ में, बिजनेस में, या कोई भी उसके इवेंट में, तो वो खत्म सा हो जाता है। आज एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो 9,000 से ज्यादा बार फेल हो गया, फिर भी उसने अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ा। मैं बात कर रहा हूं अल्वा एडिसन की, जिन्होंने बल्ब की खोज की। मोर देन 9,000 टाइम्स ही वाज फेल, वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने क्या सीखा कि अच्छा इस बार ये कमी रह गई, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उसको सही किया, फिर देखा ये कमी रह गई, फिर उसको सीखा, फिर उसको सही किया, और ऐसे करते करते उन्होंने अपना विजन, उनका विजन था कि मैं दुनिया को रात में भी दिन बना दूंगा। तो लोग कहते थे तो पागल है। और उस बंदे ने, सोचिए, 9,000 बार फेल होने के बाद जो वो सक्सेसफुल हुआ होगा तो उसको और उसकी खुशी का लेवल क्या होगा। उस समय शायद वो फेलियर सारे खत्म हो गए थे। सेम आप और हमारी लाइफ में भी यही चीज है। कई लोग अपने बिजनेस में या अपने जो उनके जो भी जॉब्स कर रहे हैं उसमें वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाते हैं। वो 2 महीने अगर घर पे बैठ गए तो उनको ऐसा लगता है मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उन सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या अल्वा एडिसन 9,000 बार फेल हो सकता है और आप 1 या 2 बार फेल हो गए तो क्या आप आपकी जिंदगी खत्म कर सकते हैं? क्या आपके पास आपका विजन नहीं है? सोच के देखिए, याद रखिए, जब भी हम किसी भी इवेंट में फेल होते हैं, सपोज दैट आपने कोई बिजनेस किया, उसमें आप नुकसान में गए, तो क्या आपने वहां से कुछ सीखा? नहीं, आपने उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखा है। आप उस चीज को देखिए कि मैंने क्या सीखा और उस चीज को यूटिलाइज कीजिए। एक सक्सेसफुल आदमी अपने बिजनेस को लेकर के हमेशा पॉजिटिव रहता है।
मेरे एक बहुत अच्छे नोन है, उनसे जब मेरी बात हुई, मैंने कहा उनका एक्चुअली कोई बिजनेस था, वो चल नहीं रहा था प्रॉपर, तो मैंने कहा 2 साल हो गए चल नहीं रहा। बोले सर ये तो सालों का काम है, ये तो अच्छी बात है कि मुझे पहले ही सीखने को मिल रहा है। अगर मैं अचीव कर लेता चीजों को फिर सीखने को मिलता तो शायद मैं उस टाइम हाथ खड़े कर देता। ये तो भी सीखने का टाइम है, मैं सीख रहा हूं कि क्या क्या कमियां रह गई हैं मेरे अंदर और मैं उन चीजों से अपने आप को और भी अच्छा बना पा रहा हूं। इसी तरह से स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत से स्टूडेंट्स, सर हाँ ये एग्जाम हमारा खराब हो गया सर। अरे बेटा इससे पहले जो 2 एग्जाम हुए उसमें तुमने जो अच्छी परफॉर्मेंस की उसको कहां भूल गया? ठीक है, इसमें आपका जो भी फेलियर रहा, जहां आपके कम मार्क्स आए, रीजन क्या है? आप बिहाइंड द रीजन जाइए कि मैंने क्या कमी छोड़ी। अच्छा मेरा टाइम शेड्यूल क्या रहा, मैंने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया, मैंने कौन सी चीज गलती की है। फेलियर से सीखिए। फेलियर को सक्सेस में चेंज करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, आपको उससे सीखना पड़ेगा। आपको उस चीजों को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई और मैं इस चीज को कैसे निकाल सकता हूं। बाज अगर नीचे उड़े ना तो उसको उसका शिकार नहीं मिल सकता कभी भी, क्योंकि उन लोगों को पता होगा कि ये उड़ रहा है और बच जाएंगे। इसीलिए वो हमेशा अपने फेलियर से सीख के देखिए कितनी हाइट पे चला जाता है। और जब उसको नीचे वाले जो छोटे बर्ड्स होते हैं उनको लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है, वो आता है और अपना शिकार पकड़ के ले जाता है। अपने फेलियर से सीखना ही कहीं ना कहीं आपके फेलियर को आपके सक्सेस में चेंज करने का रीजन है। आप घबराइए मत, एक बार शांत होकर के सोचिए कि आखिर मैं अगर इसमें फेल हुआ हूं या मैं आज अगर इस बिजनेस में मैं डाउन हुआ हूं तो रीजन क्या है। आपने वहां से बहुत कुछ गेन किया है, बहुत कुछ सीखा है, उस चीज को यूटिलाइज कीजिए। उस चीज को आप इस तरह से अपने लाइफ में लाइए कि आप उसको पॉजिटिव वे में ले जाएं, आपका बिजनेस पॉजिटिव वे में जाए। एज ए स्टूडेंट आप उसको पॉजिटिव मार्क्स में कन्वर्ट कर सके। फेलियर, एक फेलियर, 2 फेलियर या 3 फेलियर एक महान शख्सियत को कभी हिला नहीं सकते। जितने भी महान लोग हुए हैं उन सबकी लाइफ के बारे में अगर आप कभी बुक्स अगर आपको अच्छी लगती है तो पढ़ा कीजिए। हर आदमी फेल हुआ है, हर महान शख्स फेल होता है, लेकिन वो अपने फेलियर से सीखता है और दुगनी ताकत के साथ वापस रिटर्न करता है। सोचिए हमारी धरती तो उन वीरों से भरी पड़ी है जिनकी लाइफ में पता नहीं कितने फेलियर्स आए, लेकिन उन्होंने उन फेलियर्स को अपनी पॉजिटिविटी बनाया और जब वो दोबारा आए तो किसी की हिम्मत नहीं कि उनसे टकरा सके। और हम और आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के, अरे बॉस ने टारगेट दिया तो टारगेट नहीं हुआ, आप घर में भैया शुरू हो गए। ये चीजें नहीं है, ये चीजें मत कीजिए। मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने परसों पढ़ा कि मोर देन 16,000 पीपल ने सुसाइड किया। कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है कि हमारे समाज में कितनी नेगेटिविटी जा चुकी है। आप हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखिए, जो छोटी सोच, अगर आप नेगेटिविटी के साथ आपकी लाइफ को जिएंगे तो आप कभी भी वो लेवल अचीव नहीं कर सकते। हो सकता है आप 1, 2, 3 बार फेल होंगे, लेकिन कंटिन्यूअसली आप फेल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपका अगला अटेम्प्ट, आपकी अगली कोशिश आपको जरूर जीत दिला सकती है। तो अपनी ऐसी ही सोच के लिए, अपने फेलियर से सीखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियोस के लिए अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे, नो डाउट, अगर अच्छी लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कुछ भी कमेंट्स रहते हैं तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ खड़ा रह सकूं।